बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 13 बिल ऑफ एक्सचेंज का। और क्वेश्चन जरा ध्यान से आपने समझना है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की साथ के साथ उनके लिए ये आसान है। दो सिंपल से कॉन्सेप्ट कैन पर इसको रेड कर दिया है। इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ऑन 1 जनवरी ए बोट अ गोल्डन चेन फॉर 20,000 फ्रॉम बी। ए ने खरीदी है, यहाँ पर ये पॉइंट आपने बड़े ध्यान से समझना है। ए ने बेची नहीं है, ए ने खरीदी है। ए ड्राई होगा इस केस के अंदर। और बी ने बेची है, बी सोल्ड कर रहा है चीज, बी ड्रॉर होगा। बी ने बिल बनाकर ए से एक्सेप्ट करवाना है। ए चूंकि चीज खरीद रहा है, ए ने पेमेंट करनी है, ए ड्राई होगा जो बिल एक्सेप्ट करेगा। फिर देखिए अगली लाइन में ये शो भी कर दिया उसने, एक्सेप्ट टू बिल्स, वन फॉर 12,000 4 मंथ का एंड सेकंड फॉर 8,000 6 मंथ का। 4 मंथ का बिल है 12,000 रुपए का और 6 मंथ का बिल है 8,000 रुपए का। फर्स्ट बिल वाज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, 12,000 रुपए वाला बिल है, 4 महीनों के बाद ये ऑनर्ड कर दिया, मतलब ए ने पे कर दिया बी को। बट द सेकंड बिल वाज कैंसल्ड बाय बोथ पार्टीज एंड ए एक्सेप्ट अनदर बिल फॉर 8,000। दोनों पार्टीज ने मिलकर इसको मैच्योरिटी से पहले ही इसको कैंसिल करवा दिया। कैंसिल करवाने के बाद क्या किया, एक नया बिल पास किया जिसमें 8,000 तो वो था ही था, सेकंड बिल की अमाउंट ये 8,000 प्लस इंटरेस्ट ऐड करवाया 200। ए ड्राई है, ए के लिए ये जो 200 है ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जबकि बी के लिए ये उसकी इनकम है, उसे वेट करने का मिलेगा, तो वो इसको क्रेडिट करेगा बी और ए इसको डेबिट करेगा एक्सपेंस के तौर पे। खैर उसके बाद क्या हुआ, बी सेंड द बिल टू, अच्छा जी ये जो सेकंड बिल था ये 3 मंथ का बिल है, ये अब आगे हम डिस्कस करते हैं। बी सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, बी ने बैंक फॉर कलेक्शन के लिए बिल भिजवा दिया। तो बाद में पता चला ऑन मैच्योरिटी डेट द बिल वाज डिसऑनर, दोबारा बिल डिसऑनर हो गया। आपने दोनों पार्टीज के अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास होंगी, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। जी मिस्टर ए ये चीजें खरीद रहा है, ये ड्राई है। मिस्टर बी चीज बेच रहा है, गोल्ड चेन बेच रहा है। देखिए गोल्ड चेन बेच रहा है 20,000 रुपए की, बी ने बेची है ए को, ए ने बॉट की है, खरीदी है। ड्रॉर कौन होगा, बी, और ए क्या होगा, ड्राई। अच्छा जी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर दिया ड्रॉर ने और ए से कहा कि इसको एक्सेप्ट कर ले। दो बिल थे, दोनों बिल ए ने एक्सेप्ट कर लिए, एक 12,000 का 4 मंथ का और एक 8,000 का 6 मंथ का बिल। ठीक है जी, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं हम ए और बी के अकाउंट में। सबसे पहले गोल्ड चेन सेल की है, ए डेबिट हो गया, सेल क्रेडिट होगी और परचेज को डेबिट कर दिया और बी को क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपए से। यहाँ पे देखें ये बी बेच रहा है, बी ने सेल को क्रेडिट करना है, ठीक है, और ए खरीद रहा है, ए ने परचेज को डेबिट करना है, ये पहली एंट्री होगी। और बी चूंकि ड्रॉर है इसके पास बिल आएगा, बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देगा और ए को क्रेडिट कर देगा, बिल रिसीवेबल डेबिट ए क्रेडिट 12,000 रुपए से। ये पहला बिल है 4 मंथ का और ये है जी दूसरा बिल 6 मंथ का, सेम एंट्री 8,000 रुपए से, सेम एंट्री 8,000 रुपए से। ये एंट्री कब पास हो रही है, ये एंट्री पास हो रही है जी 1 जनवरी 2005 को। ये 4 मंथ का बिल है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई की 4 तारीख को जाके ये मेच्योर होगा और उसने कहा जी ये ड्यू डेट पर पे कर दिया, मई की 4 तारीख को ये पे हो गया है। 4 मई को पेमेंट हो गई, ये बिल ए के पास ही था, ए के पास कैश सॉरी बी के पास था, बी के पास कैश आया 12,000 का, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, ए ने पेमेंट कर दी है, कैश क्रेडिट और बिल पेबल को डेबिट कर देगा ए। ये देखें ए की जनरल में एंट्री पास हो रही, कैश पे कर दिया है, फर्स्ट बिल पेड बाय ए, ए ने पे कर दिया। अच्छा ये 4 मई को हुई, पहले बिल का तो चक्कर खत्म हो गया। ये जो सेकंड बिल था ये 6 मंथ का था और ये कब एक्सेप्ट किया था, 1 जनवरी को। 6 महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई की 4 तारीख को ये ऑनर होना था। 4 तारीख से एक दिन पहले ही ये बिल उन्होंने कैंसिल करवा दिया।
मतलब 3 जुलाई को। तो देखते हैं, ये देखें, ये 3 जुलाई को क्या एंट्री पास हो रही है, कैंसलेशन ऑफ सेकंड बिल। ये जो बिल था ये कैंसिल हो गया। मैंने आपको कहा था जो ही बिल कैंसिल होता है एक्सेप्टेंस की एंट्री रिवर्स हो जाती है। ए डेबिट हो गया, बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, बिल पेबल डेबिट हो गया, बी क्रेडिट हो गया। ये देख रहे हैं आप, ये सेम एक्सेप्टेंस की एंट्री को उसने रिवर्स किया हुआ है, क्योंकि ये अब बिल कैंसिल हो गया है, ऑनर नहीं होगा, रिवर्स कर दे एंट्री को। इंटरेस्ट उसने का 200 रुपए का ऐड करना है। ए के लिए ये एक्सपेंस है, बी के लिए ये इंटरेस्ट इनकम है। तो देखें बी इसको इनकम के तौर पे ट्रीट कर रहा है। ये देखें ये बी है, बी के जनरल में एंट्री के पास हो रही है, बी इसको इनकम ट्रीट कर रहा है 200 रुपए को, और ए जो है इसको एक्सपेंस ट्रीट कर रहा है 200 रुपए को, और बी को क्रेडिट कर रहा है। और ये क्या करेगा, ए को डेबिट करेगा। ए पहले डेबिट है 8000 से, 200 से मजीद डेबिट कर दिया, 8200 से डेबिट कर दिया। अब जो नया बिल पास होगा वो 8200 से होगा, और ए को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा और बिल रिसीवेबल को डेबिट करना पड़ेगा। ये देखें एक्सेप्टेंस ऑफ थर्ड बिल, बिल रिसीवेबल डेबिट 8200 से और ए क्रेडिट 8200 से। ये बी डेबिट 8200 से और बिल पेबल क्रेडिट 8200 से। ये 8000 का तो वो पिछला बिल था, वो जो कैंसिल हुआ था, 200 रुपए का इंटरेस्ट इसके अंदर है, तो ये 8200 से ए डेबिट हो रहा था, क्रेडिट कर दें। बी क्रेडिट हो रहा था 8200 से, इसको डेबिट कर देंगे 8200 से। अब मेच्योरिटी है इसकी 3 मंथ के बाद, ये है 3 जुलाई। तो 3 मंथ और 3 दिन अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें तो ये बनेगा अक्टूबर की 7 तारीख। 7 अक्टूबर को ये बिल ऑनर हो जाना चाहिए था, लेकिन ये डिसऑनर हो गया। अच्छा जी, सॉरी, ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भिजवा दिया था, ये एक एंट्री रह गई है। बी के पास ये बिल था, इसने 8200 वाला बिल बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भिजवा दिया। बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट 8200 रुपए से। अब 7 अक्टूबर को क्या हुआ, 7 अक्टूबर को डिसऑनर हो गया ये बिल। डिसऑनर होता है तो ये एक्सेप्टेंस वाली एंट्री रिवर्स होती है, बिल पेबल डेबिट बी क्रेडिट। ये देखें बिल पेबल डेबिट बी क्रेडिट हुआ है 8200 से। यहाँ पर ए डेबिट होना था, बिल रिसीवेबल क्रेडिट होना था, ए को डेबिट कर दिया, लेकिन बिल तो ऑलरेडी बिल रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है। ये कहां पर है, बैंक फॉर कलेक्शन में, हम बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर देंगे। ये था जी क्वेश्चन नंबर 13। इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसे इंसॉल्वेंसी कहते हैं। इंसॉल्वेंसी क्या होती है और उसकी कैसे जनरल एंट्रीज पास की जाती हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप साथ के साथ ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कोरोना की वजह से ये लेक्चर्स ऑनलाइन हो रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि जो चैप्टर है इसके सारे ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊं, ताकि बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक सवाल लाजमी आता है, पिछले सालों में भी लाजमी आया है। इसके आगे हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं, एक इंसॉल्वेंसी है और एक म्यूचुअल अकोमोडेशन है, बिल फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। तो वो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो जिनके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हैं उनके लिए वो अगले क्वेश्चन समझना मुश्किल नहीं होंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे बच्चे उनके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आप मेरे साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं क्वेश्चनिंग करके, और साथ ही साथ अपने जो फीडबैक वगैरह है वो भी मुझे देते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।